आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि IMF की तमाम शराइत मुज़ाकरात के जरिए मुकम्मल करेंगे। IMF को हमने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है, हम आपके साथ 9th रिव्यू मुकम्मल करना चाहते हैं, हम तैयार हैं और आपकी जो शराइत हैं उनको आपके साथ बैठकर नेगोशिएट करके उसको हम कंक्लूड करना चाहते हैं। लेफ्ट एंड राइट हमें ये वाज़ेह पैगाम दिया गया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन IMF के साथ अपना प्रोग्राम जो है उसको आप स्टिच करें। कल स्टेट बैंक ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी IMF प्रोग्राम की बहाली को मईशत के लिए इंतहाई अहम कहा और फिर गवर्नर स्टेट बैंक ने कल हमारे प्रोग्राम में ये बात दोहराई। जो पाकिस्तान के लिए लाजमी है एक फिस्कल डिसिप्लिन, साथ में IMF का प्रोग्राम, ताकि हमारे एक्सटर्नल जो इनफ्लोज हैं वो अनलॉक हो सकें। ये आपका भी मैसेज जी, ख़ासकर जो है वो IMF प्रोग्राम हमें कंक्लूड करना है और ऑलरेडी उसमें हम हैं और साथ में फिर उसके जो इनफ्लोज जो लाइन अप किए हुए हैं उनको हमें मोबिलाइज़ करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इमरान खान अपनी हुकूमत जाती देखकर खुद IMF से किए गए वादे तोड़ गए थे। पेट्रोल डीजल और बिजली पर सब्सिडी देकर IMF प्रोग्राम खुद डीरेल कर गए थे, मगर अब खुद इमरान खान कह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम के बगैर मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान जो फेस कर रहा है वो सबसे खौफनाक सिनारियो फेस कर रहा है। पहला कदम अगर हमने इससे निकलना है, ये जो क्वागमायर के अंदर जो सारे फंसते जा रहे हैं, उसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है, IMF पे जाना पड़ेगा। तो उनकी कंडीशनैलिटीज और ये जब IMF ने इनसे कहना मुश्किल फैसले करो, ये इनके लिए आसान नहीं होगा। रास्ता सबसे पहला वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। फिर जब वो मैंडेट से आए तो उसके जब पब्लिक उसके पीछे खड़ी हो तो वो फिर मुश्किल फैसले करे। यानी ये हुकूमत हो या नई हुकूमत आए, फैसले यही करने होंगे। मगर गुज़िश्ता 9 माह में शहबाज शरीफ एक ऐसे वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए हैं जो फैसला लेने की सलाहियत नहीं रखते हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क के पास $4.25 अरब के ज़रिए मुबादला के ज़खायर रह गए हैं। और आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक पाकिस्तान को अगले 72 घंटे में चीन के कमर्शियल बैंक को $50 करोड़ अदा करने हैं और इसी बैंक की जानिब से दिया गया $30 करोड़ का कर्जा फरवरी के आखिर में वापस करना है। इसके अलावा गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान ने चीन को $32 करोड़ का कर्जा वापस किया है जो पाकिस्तान ने पावर प्लांट्स लगाने के लिए लिया था। पाकिस्तान ने चीन से दरख्वास्त की है कि इस कर्जे को रोल ओवर कर दे, मगर चीन फौरी तौर पर नहीं माना। खबर के मुताबिक इस कर्जे की अदायगी के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर $4.1 अरब की सतह तक गिर गए हैं और अगर पाकिस्तान को कोई फ्रेश कर्जा नहीं मिला तो इस हफ्ते के आखिर तक ये ज़र मुबादला के ज़खायर $3.5 अरब तक गिर जाएंगे। खबर के मुताबिक जुमेरात को हुकूमत ने IMF को पाकिस्तान आने की दावत दी थी, लेकिन अभी तक IMF ने इसका ऑफिशियल जवाब नहीं दिया है। खबर के मुताबिक सिफारती और स्टेट बैंक के ज़राए के मुताबिक चीन के कमर्शियल बैंक से पाकिस्तान को $50 करोड़ और $70 करोड़ के कर्जे वापस मिलने का इम्कान है जो पाकिस्तान ने अदा कर दिए थे। $50 करोड़ कर्ज की अदायगी एडवांस स्टेज पर है और $70 करोड़ के कर्ज का मुआहदा मौसूल हो चुका है। खबर के मुताबिक IMF प्रोग्राम की बहाली के बगैर कमर्शियल कर्जे का मिलना मुश्किल है, क्योंकि चीन के कमर्शियल और नॉन कमर्शियल बैंक्स पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग गिरने के बाद कर्ज देने से गुरेज कर रहे हैं और बैरूनी कमर्शियल बैंक्स 10% से भी ऊपर की शरह सूद का तकाजा कर रहे हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है कि जिसमें मजीद कर्जे ना मिलने की सूरत में इस हफ्ते के आखिर तक पाकिस्तान के पास $3.5 अरब के ज़खायर रह जाएंगे, तो दूसरी तरफ LCs ना खुलने की वजह से पाकिस्तान की पोर्ट्स पर तकरीबन 8,000 से ज़ायद कंटेनर्स फंसे हुए हैं, जिसकी मालियत $1.5 से $2 अरब बनती है। इसके अलावा हुकूमत ने तकरीबन $2 अरब की डिविडेंड की बैरूनी अदायगी रोकी हुई है। यानी पाकिस्तान को बगैर IMF प्रोग्राम के इस वक्त मनफी ज़र मुबादला के ज़खायर की सूरत हाल का सामना है। और आज जंग और द न्यूज़ में सहाफ़ी मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक IMF ने हुकूमत से दिसंबर 2022 तक की पूरी बजट पोजीशन मांग ली है और वज़ारत ख़जाना के ज़राए ने बताया है कि कल रात तक भी वज़ारत के हुक्काम IMF को मतलूबा मालूमात फराहम करने में मसरूफ़ थे और हुकूमत ने आइंदा काबीना मीटिंग में गैस की कीमतों में इजाफा करके गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट ख़त्म करने का प्लान पेश करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। पाकिस्तान को आइंदा 5 माह में बैरूनी अदायगियों के लिए $10 अरब दरकार हैं ताकि डिफ़ॉल्ट से बचा जा सके। इसलिए हुकूमत ने IMF से फौरी प्रोग्राम बहाली की दरख्वास्त की है, क्योंकि IMF प्रोग्राम के बगैर $10 अरब का इंतजाम करना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। इस सबके दरमियान आज भी वज़ारत ख़जाना और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात हुए, जिसकी सरबराही सेक्रेटरी ख़जाना ने की है और IMF की तरफ से मिशन चीफ नेथन पोर्टर मुज़ाकरात में शरीक हुए। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने IMF को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और रवा माली साल में मुकर्रर करदा टैक्स अहदाफ मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तानी वफ़द ने IMF को गैस की कीमतों में जल्द इजाफे के फैसले से भी आगाह किया और बताया कि गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी जल्द ही काबीना से ली जाएगी और पेट्रोलियम मसनूआत पर भी लेवी को मरहलावार बढ़ाया जा रहा है। जबकि ज़राए के मुताबिक
IMF की तरफ से इसरार किया गया कि रुपए की कदर को मसनूई तरीके से ना रोका जाए, बिजली पर सब्सिडी भी खत्म की जाए, टैक्स टू GDP बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएं और मुख्तलिफ शोबों को दिए गए इस्तिस्ना खत्म किए जाएं। दूसरी तरफ वजीर खजाना इसहाक डार कतर के दौरे पर हैं और इत्तलात हैं कि पाकिस्तान कतर को पावर प्लांट्स बेचने और एयरपोर्ट्स में सरमायाकारी के लिए पेशरफ्त पर काम कर रहा है। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ द न्यूज़ के सहाफ़ी मेहताब हैदर मौजूद है। मेहताब हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी खबर भी बता रही है कि कल रात तक वजारत खजाना के हुक्काम मसरूफ़ थे, IMF को मुतमईन करने पर मुज़ाकरात जारी हैं। 2022 दिसंबर की तक की प्रोजेक्शन उन्होंने मांग ली है और क्या मामला आगे होंगे, कुछ पेशरफ्त हुई है और आपको इस दफ़ा कोई संजीदगी नज़र आ रही है कि हर हाल में वजारत खजाना और हुकूमत चाहती है कि ये बहाल हो जाए IMF का प्रोग्राम? देखिए, बुनियादी तौर पे इस टाइम प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे भी ये कहा जा रहा है कि हम IMF की जितनी भी कंडीशनैलिटीज़ हैं उन पे अमल दरामद करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो IMF के साथ बातचीत है वो वर्चुअल मीटिंग तो है और एंगेजमेंट तो है, लेकिन अभी तक IMF ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि ये जो है वो 9th रिव्यू की कंप्लीशन के लिए बातचीत हो रही है या गैर रस्मी बातचीत है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, चूँकि देखिए गैर रस्मी बातचीत तो पिछले 2.5 महीने से हो रही है लेकिन विदाउट एनी रिजल्ट, तो अब देखना ये है कि ये जो 9th रिव्यू के लिए फॉर्मल टॉक्स कब से शुरू होती हैं। साहब, कल गवर्नर स्टेट बैंक हमारे साथ मौजूद थे और हुकूमत इजराइल भी कह रहे हैं कि ये जो अब बातें हो रही हैं और निगोशिएशन क्योंकि स्टेट बैंक की भी होती हैं, उसके बाद फॉर्मल टॉक्स ही होंगी। जुमेरात को खबर आई कि बुलाया है, IMF को इन्वाइट किया है, मगर वजारत खजाना के जराए बता रहे हैं IMF का रवैया है बड़ा सख्त कि भाई पहले आप कंडीशंस पूरी करो फिर आएंगे। तो कंडीशंस पूरी करने का है कोई इरादा और फिर IMF के प्रोग्राम की टीम के आने का? देखें, इस टाइम एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है और वो कॉम्प्लेक्स सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो टफ कंडीशनैलिटीज़ IMF की आपने पूरी करनी है, दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसका भी ख्याल रखना है। तो हुकूमत की कोशिश ये है कि ये कम से कम जो बोझ है वो लोगों पे पड़े, लेकिन IMF का रवैया काफ़ी सख्त है, चूँकि IMF को भी पता है कि पाकिस्तान को आइंदा 5 माह में हमारी जो डेट रीपेमेंट्स हैं और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और जो यानी नॉन अवेलेबल रिसोर्सेज है वो कुछ $10 बिलियन की रिक्वायरमेंट्स हैं और ये IMF की बैकिंग के बगैर ये हासिल नहीं किए जा सकते। तो लेकिन हुकूमत जो इकदाम करेगी वो IMF के साथ रिकनसाइल करेगी, उसके बाद इकदाम करेगी। और हुकूमत तवक्को कर रही है कि कम से कम फरवरी के पहले हफ्ते में इस पर बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो, और आपको नज़र आ रहा है कि पेशरफ्त होगी? हुकूमत ने तो माजी में भी बड़े दावे किए हैं। देखें, अगर IMF के साथ पेशरफ्त नहीं होती तो हमारा 10th रिव्यू का टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और अगर हमने 9th और 10th रिव्यू को क्लब करने की कोशिश की तो फिर ये ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पाकिस्तान की इस टाइम जो एक्सटर्नल साइड की वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो हमें इजाज़त नहीं देती कि हम इन मुज़ाकरात को लिंगर ऑन करें, इसलिए हुकूमत को जल्दी से जल्दी वो इकदाम लेने पड़ेंगे। पहले IMF के साथ रिकनसाइल करना पड़ेगा और साथ साथ इकदाम लेने पड़ेंगे जो कि एडिशनल टैक्सेस की सूरत में है, बिजली और गैस की प्राइसेस की सूरत में है, और एक्सचेंज रेट की जो आर्टिफिशियली मैनेज किया हुआ है इसकी भी अलाउ करना है कि इसको डेप्रिशिएट किया जा सके।